हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग लगातार वीडियोस करेंगे और हम लोग फटाफट कंटेंट को पूरा डिलीवर कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी सीरीज में हम लोग इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार एक बार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। बिल्कुल यार, लाइक तो कर ही दो। तुम शेयर तो कम ही कर रहे हो क्योंकि कंपटीशन तुम्हारा बढ़ ना जाए कहीं, डर के मारे। ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो मान लेता हूँ। तो ऐसे लाइक तो कर ही दो, और लाइक करने से तो नहीं बढ़ेगा ना कंपटीशन। ठीक है, चलो। तो हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला सवाल देख लेते हैं। क्या रहा है? फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल m टू m प्लस x माइनस एक्स ई नॉट ऑफ m टू m प्लस टू m हमें दिया हुआ, और x टू x माइनस दिया हुआ है। फ्रॉम दिस डाटा हमें क्या डिड्यूस करना है? हमें ये पता लगाना है कि कौन से रिएक्शन क्या सही लिखा हुआ है। अब हमें अगर ये दिया हुआ है तो इसे हम एनोड मान लें थोड़ी देर के लिए, और इसे कैथोड मान लें। अगर इसे हम एनोड और कैथोड मान रहे हैं तो हमारी ये रिएक्शन सही होनी चाहिए थी। तो इसके लिए ई सेल की वैल्यू जो आनी चाहिए थी ई नॉट सेल की, वो ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड आनी चाहिए थी। तो अगर ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है, तो ये 0.33 माइनस का 0.44 आ जाएगा। तो माइनस का 0.11 आ रहा है, जो कि गलत है। निगेटिव या स्पॉन्टेनियस तो नहीं आएगी। ये कैसी आएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस आएगी। ठीक है, तो यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो आंसर तो बी आ गया। कि हमने इसे क्या किया, इसे ऑक्सीडाइज कर दिया और इसे रिड्यूस कर दिया। तो यानी कि एक्स क्या हो गया, ई नॉट सेल की वैल्यू जो आएगी वो उल्टी आ जाएगी। कैथोड को हमने लिख दिया 0.44 और एनोड को लिख दिया -0.33। तो ये 0.11 आंसर आ जाएगा। हमेशा जोड़ने या माइनस करने से ही आंसर नहीं आता, एक दूसरे से माइनस भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर बी आएगा। संभाल के लगाना यार, है ना, गड़बड़ मत करना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय x कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग through aluminum nitrate solution. The number of moles of aluminum deposited by x coulombs of electricity of the silver nitrate solution is। अब क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ सिल्वर नाइट्रेट से, तो एल्यूमिनियम 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ। ठीक है, अब कराइए एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ एक्स कूलम। इसमें हमने एक्स कूलम, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी 3 फैराडे हो गई बेसिकली। अब हमने सेम एक्स को हमने सिल्वर में डिपॉजिट कर दिया, तो Ag+ के लिए तो यार एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 मोल से कितने होंगे? 3 मोल से 3 मोल हो जाएगी, तो Ag 3 मोल हो जाएगी। ठीक है, आसान है बिल्कुल, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए एन फैक्टर 3 था और Ag के लिए 1 है, तो 3 मोल हो जाएंगे। 3 टाइम्स हो जाएगा ज़्यादा। अगला क्या कह रहा? अगला सवाल कह रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ Zn2+ अपॉन कॉपर 2+ करेक्टली कोरिलेट्स द ई सेल ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ आयंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ एनोड बाई कैथोड होता है, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, और इनके हमें 1.1 पे कट आ रहा है, यानी कि ई नॉट की वैल्यू तो 1.1 है, ये तो सबको ही पता है। तो जो स्लोप आ रहा है वो कैसा आ रहा है? स्लोप आ रहा है निगेटिव। स्लोप निगेटिव आ रहा है। स्लोप निगेटिव की लाइन कौन सी? ये तो पॉजिटिव स्लोप है, ये न्यूट्रल है, और ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, तो मैं 1.1 की चिंता, ई नॉट सेल गिवन भी है वैसे तो, और नहीं भी दिया होता तो भी हम क्या कहते हैं कि डेनियल सेल है, उसके लिए हमें ई नॉट जरूरत नहीं, क्योंकि सब में 1.1 वोल्ट पे ही कट किया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। निगेटिव स्लोप आ रहा है, ये बात ध्यान रखने की बात थी। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एट pH2 ई ऑफ क्विन हाइड्रोन विल बी पूछा गया है, और ई नॉट ऑफ क्विन हाइड्रोन हमसे गिवन है। एज्यूम दैट द कंसंट्रेशन ऑफ क्विन हाइड्रोन एंड दोनों का 1 मोलर है। ठीक है, तो हम क्या करें कि ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो हमसे क्या कहें, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन यूज करना, माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ H+ का होल स्क्वायर। बाकी को तो किसी को देखने की जरूरत है नहीं। तो अब ई सेल हमें ऑक्सीडेशन का निकालना है, क्योंकि हमें गिवन है सेल कौन सी? ऑक्सीडेशन है, तो ई सेल ऑक्सीडेशन का निकालना है। तो ई सेल जो हमें गिवन है कोई नाइट्रोन का, वो हमें निगेटिव का गिवन है, तो इसे क्या लिख दें? माइनस का 1.30 लिख दें, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन का निकालना है। माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ 2 बाहर आ गया और H+ हो गया। ठीक, तो ये हो गया माइनस का 1.30, माइनस का वो लिख दें प्लस 0.0591 pH लिख दें इसे, चलेगा? तो इसे क्या कर लो, माइनस का 1.30 प्लस 0.06 इंटू 2 लिख देते हैं। pH की वैल्यू हमें कितनी दी है?
PS2 दी हुई है, ठीक। 0.06 ले लेते तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.12, तो माइनस का 1.0 प्लस 0.12 तो माइनस का 1.18 वोल्ट आ जाएगा। तो ई सेल ऑफ ऑक्सीडेशन ये आया कितना, माइनस का, तो रिडक्शन का कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का 1.18 वोल्ट आ जाएगा। तो हम प्लस का 1.18 वोल्ट लिख देंगे आंसर में। तो 18 दे रखा, अगर वैसे लिखोगे 0.059 लोगे तो वो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसानी से आप आ रहा तो 1.2 लिख सकते हैं सर। अगला देखो क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि Zn2 प्लस कंसंट्रेशन सर हमें दिया हुआ है, जी ऑफ रिएक्शन वुड बी निगेटिव, अगर हमें जी की बता रही है तो ई सेल, अगर हमें डेल्टा जी को हमें निगेटिव चाहिए तो ई सेल कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ई सेल जीरो होना चाहिए, तो ई सेल इज इक्वल टू हम क्या लिख दें, ई सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, इसमें आ जाएगा C1/C2, एनोड अपॉन कैथोड लिखते हैं, तो C1/C2 वैसे हमें ये तो हो गया जीरो, और ई सेल हमें चाहिए पॉजिटिव। अगर ई सेल पॉजिटिव चाहिए तो इस नंबर को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तो लॉग में C2 को बड़ा होना पड़ेगा C1 से, तो C2 विल बी ग्रेटर देन C1 अगर हमें डेल्टा जी को निगेटिव करना है। तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। आसान है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डरो मत, है ना, आराम से सवाल लगाते रहोगे तो लग जाएंगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 100 ml ऑफ अ बफर सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर अमोनिया एंड 1 मोलर NH4+ is placed in two voltaic cells separately. A current of 1.5 ampere is passed through both the cells for 20 minutes. If the electrolysis of water takes place as this, then अब देखो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो एक तरफ अमोनिया और एक तरफ NH4+ है, ठीक। LHS में क्या है, अमोनिया है और इसमें NH4+ है, ठीक है। तो अगर हम पीएच की बात करें, तो ये जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो जो लेफ्ट वाला है उसमें क्या हो रहा है, H+ बन रहा है, H+ बन रहा है, तो क्या होगा, जो लेफ्ट वाला है उसमें H+ बन रहा है, तो हाफ सेल जो लेफ्ट वाला है उसमें पीएच क्या करेगी, पीएच डिक्रीज करेगी और राइट वाले में इंक्रीज करेगी। तो राइट वाले में इंक्रीज करने वाला ऑप्शन है, इसमें तो इंक्रीज करेगी नहीं, ठीक। लेफ्ट वाले में क्या करेगी, इंक्रीज, सामने दिख रहा है भाई, लेफ्ट वाले में OH बन रहा है तो OH बन, राइट वाले में OH बन रहा है तो OH बन रहा है, तो पीएच इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट वाले में क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। तो देखने में सवाल गंभीर था, आंसर आसानी से आ गया। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड ऑफ द रेशियो ऑफ X:2Y and Y:2X हैज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज E1 and E2 volts respectively at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द pK वैल्यूज ऑफ एसिटिक एसिड वुड बी, हमें बतानी है, ठीक। तो हमने क्या किया कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो H2 को H+ में कन्वर्ट करने के लिए हो रही है, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो ई सेल को लिख दें, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591/1 लॉग ऑफ H+ के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, ये जीरो हो गया, माइनस 0.0591/1 लॉग ऑफ H+। तो हम इसे लिखते हैं कि 0.0591 pH हो गया ये ई सेल। तो ई सेल 1 की वैल्यू कितनी हो गई, ई सेल 1 की वैल्यू हो गई कितनी, 0.0591 pH1, और ई सेल 2 की वैल्यू हो गई इसी तरह से किसके बराबर, 0.0591 pH2 के बराबर। अब जो pH1 की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो pH1 की वैल्यू आ गई, ई सेल E1 दिया वो 0.059, और pH2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई E2/0.059। अब हमें बफर सोल्यूशन से लिए हम pH निकाल लेंगे, तो pH कैसे निकालेंगे, तो pH1 किसके बराबर हो जाएगा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट हमें कितना दे रखा है, X/Y, तो ये हो गया X/Y, और pH2 कितनी दे रखी है, pKa प्लस लॉग Y/X, दोनों को उठा के ऐड कर दो, बस सिंपल है, दोनों को उठा के ऐड कर दोगे तो pH1 प्लस pH2 किसके बराबर आ जाएगा, 2pKa के बराबर आ जाएगा। तो pKa किसके बराबर आ जाएगा, pH1 प्लस pH2/2, तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय 1.18 0.59 इंटू 2 आ जाएगा, लिख देता हूँ 0.5059 इंटू 2, यानी क्या आ जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय 0.118 आ गया, ठीक है।
तो हमें बफर सोल्यूशन दिया था, तो बफर सोल्यूशन के लिए हम पहले हेंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन हेंडरसन इक्वेशन में जो H प्लस आया है, समझने की बात है कि जो बफर सोल्यूशन में जो हेंडरसन इक्वेशन में H प्लस आया वो कहाँ से आया, वो ई सेल से आया। तो ई सेल्स और H प्लस में पहले रिलेशन निकाल लिया पीएच में, और फिर उसे हेंडरसन इक्वेशन में उठा के पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10 एंड हाइड्रोजन एटम जो प्रेशर है वो 180 में वुड बी कितना होगा। तो हम ई सेल को जानते हैं, ई सेल किसके बराबर है। अब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, हाफ H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया H प्लस में, तो ई सेल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 माइनस 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस के बराबर। तो 0.059 इंटू पी एच हो जाएगी, पी एच की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 0.59 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हैविंग सेल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इज फाउंड टू बी 0.295 वोल्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछा है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई के बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के बराबर। तो एन ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू एफ की वैल्यू होगी 96500, ई की वैल्यू हमें निकालनी है, ई की वैल्यू हमें दी है 0.259 डिवाइडेड बाई आर टी की वैल्यू, आर की वैल्यू हो गई 8.314 और टेम्परेचर हो गया कितना 298। इसकी वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 0.529 है, ठीक, 0.529 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू आ गया लॉग के, इसमें 2.303 का मल्टीप्लाई और कर देना, लॉग के लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा लॉग के बराबर, बढ़िया नंबर है ना। तो के की वैल्यू आ जाएगी 10⁻10, ठीक है ना। ये आरटीफाई एनएफ ही तो करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को, याद अगर ढंग से करोगे तो तुम्हें बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा था ईएमएफ ऑफ द सेल हमें गिवन है एट 20, तो हमें के इक्विलिब्रियम निकालना है, ये भी सेम सवाल है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल हमें निकालना और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना, और ईएमएफ हमें गिवन है, तो क्या करते हैं माइनस आर टी एल एन के, आर टी एल एन लॉग के कर दो 2.303 पूरा ही लिख देता है, 2.303 आर टी लॉग के इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट, ई सेल माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो लॉग के की वैल्यू जो आ गई वो आ गई, एन की वैल्यू 2 आ गई, एफ की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा, ई सेल हमें ईएमएफ ऑफ द सेल हमें गिवन ही है, तो ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, 96500 इंटू 0.2905 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 298 इंटू 8.314, सब कुछ कट जाएगा। देखो इसमें केवल 2 बचे, फिर से 10 बचेगा, इसमें क्या बचेगा 10 बचेगा, तो ये बच गया लॉग के। तो लॉग के की वैल्यू हम कितनी लिख दें, 10⁻10 लिख दें, या फिर लिख दें 10⁻0.32 डिवाइडेड बाई 0.059, ऐसे करके लिख दो, तो आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, बस पावर को अलग तरीके से लिखना था। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि ई नॉट सेल हमें गिवन है दो रिएक्शंस का, हमें ई नॉट इस रिएक्शन का निकालना है, तो सिंपल है रिएक्शन। तो ये क्या है, दोनों का हमें क्या दे रखा है, हमें दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितने आ जाएंगे, ई नॉट ऑफ जेड एन 2 + 2 जेड एन कितना आ जाएगा यार, माइनस का 0.76 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ आयरन 2+ से आयरन का कितना आ जाएगा, माइनस का 0.41 वोल्ट। अब इस रिएक्शन में देखो ये क्या है, जेड एन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड है, और आयरन क्या है, कैथोड है। तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड, यानी कैथोड क्या हो गया Fe2+ से Fe, माइनस ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn, तो ये आ गया माइनस का 0.41 माइनस ऑफ माइनस 0.76, तो कितना आ गया, प्लस का 0.35 आ गया, तो आंसर बी आ गया इसका। ठीक है, अगला देखो,
अगला देखो करना क्या है इसमें, द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल इज स्पॉन्टेनियस। अगर हमें स्पॉन्टेनियस बनाना है तो ई सेल को कैसा होना पड़ेगा, ई सेल को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, ई सेल को जीरो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल तो जीरो ही है, माइनस 0.0591/1 लॉग ऑफ, यह आ जाएगा सी ए P1/P2, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, P1/P2 लिख देंगे इसे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर सेल को बड़ा होना है तो P2 बड़ा होना चाहिए किससे, P1 से। तो आंसर बी आ जाएगा। अगला देखो, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते पेपर में जो आसानी से हो जाएंगे इलेक्ट्रो के, जो तुम आसानी से कर पाओगे। इसके पीवाईक्यूज भी हम लोग करेंगे ही करेंगे, तो उसमें देख लेंगे इसे कैसे करना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है अंडर सर्टेन experiment of electrolysis the number of atoms of copper from copper 2+ and the number of atoms from Ag to Ag+ are same, what will be the ratio of the electricity passed through it। अगर इसमें देखो तो कॉपर से कॉपर 2+ अगर बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और Ag से Ag+ बन रहा है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम सेम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का रेशियो क्या आएगा, 1:2 आएगा या 2:1 आएगा। तो कैसा आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। कॉपर में 2 टाइम्स आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी W इक्वल टू ZIT लगा देना, तो ITQ निकाल लेना, ठीक है। तो सी आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा था, कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टाइप सॉल्ट इज 3.06 into 10⁻⁻⁻6 ohm inverse centimeter inverse, while the conductivity of the same salt is 1.02 ohm inverse centimeter square equivalent inverse KSP हमें ऑफ दिस सॉल्ट हमें बताना है। तो हमें पहले लैम्डा इक्विवेलेंट हमें गिवन है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्युबिलिटी कर दो, ठीक। और एल्यूमिनियम के लिए एन फैक्टर कितना है 3, तो हम इसे डिवाइड बाई 3 कर दें। तो ये हो गया 1.02 इज इक्वल टू हो गया किसके बराबर, कप्पा हो गया 3.06 इंटू 10⁻⁻⁻6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एस इंटू 3। तो ये इससे कट गया, ये 1.02 है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू आ गई 10⁻⁻3, ठीक। एस की वैल्यू 10⁻³ आ गई, तो AlCl3 है, AlCl3 है, तो इसका ये कैसे ब्रेक होगा, ये Al+3 में होगा और 3Cl- होंगे, तो ये S बन गया और ये 3S बन जाएगी। तो KSP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, KSP की वैल्यू आएगी S इंटू 3S का होल क्यूब। तो आ गई 27 S की पावर 4, तो 27 इंटू S की वैल्यू 10⁻³ की पावर 4, यानी कि 27 इंटू 10⁻⁻12 आ गया आंसर। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से करते जाओगे तो आंसर आता जाएगा। आंसर ए लगा देंगे, 27 10⁻12 लिखो या फिर 2.7 इंटू 10⁻11 लिखो, आराम से लिख पा रहे हो, कोई टेंशन नहीं। धीरे धीरे हमने लैम्डा को पहले किस में निकाल लिया, सॉल्युबिलिटी निकाल ली। ये फॉर्मूला जो होता है नॉर्मेलिटी के लिए तो होता ही लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। अब हमें सॉल्युबिलिटी लिखनी, तो सॉल्युबिलिटी लिख दी। सॉल्युबिलिटी भी कंसंट्रेशन का ही तरीका है लिखने का, तो वो भी लिखी जा सकती है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है क्या कि Fe3+ से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के बनाया और Fe2+ में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के Fe3+ बनाया। तो इक्वेशंस लिख लेते हैं भाई कि Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+। तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा G1 की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू F इंटू E0 है इसका x, ठीक। और Fe2+ से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इससे Fe+ बनाया, तो इसके लिए डेल्टा G2 की वैल्यू हो गई -1 इंटू F इंटू वाई। अब हमसे कह रहा है कि Fe3+ से Fe2+ बना दो, Fe3+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe+ बना दो। तो इसके लिए डेल्टा G3 की वैल्यू जो होगी वो -2 इंटू F इंटू E3 होगी। तो अगर हम डेल्टा G3 को लिखे तो डेल्टा G3 किसके बराबर लिख सकते हैं, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर। तो -2F इंटू E3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1 इंटू F इंटू एक्स -1 इंटू वाई F इंटू वाई। ये कैंसिल हो गया, F और ये सब कैंसिल हो गया। तो E3 की वैल्यू हो गई x+y/2। तो x+y/2 आंसर आ गया। सारी इक्वेशन लिख के करोगे आसानी से आ जाएगा, कोई परेशानी मुश्किल इसमें दिक्कत होगी नहीं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर 2 हाफ सेल्स आर गिवन बिलो, the voltage of the cell formed by the combination of 2 half cell would be। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसे कैथोड माने और किसे एनोड माने। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा, वो कैथोड होगा,
और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो क्या होगा, वो एनोड होगा। तो ये क्या हो गया, ये कैथोड हो गया। इसमें यही देखना है कि किसे हम कैथोड माने और किसे एनोड माने, और ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल ई सेल को कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इससे जो सेल बनेगा ई सेल, उसका कितना आ जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड बनेगा, उल्टा लिख दिया ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, कौन सा किसका ज्यादा है, ये कैथोड बनेगा और ये एनोड बनेगा। ज्यादा तो 0.25 है माइनस का, तो कैथोड कितना हो गया, माइनस का 0.25 माइनस ऑफ माइनस 0.77, तो ये हो गया प्लस का 0.52 वोल्ट। तो आंसर आ गया डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है ई नॉट ऑफ कॉपर टू प्लस टू कॉपर इज 0.34 वोल्ट, व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल एज PH14 एट द सेम कपल। और हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम क्या करें कि कॉपर हाइड्रोक्साइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इससे क्या बनेगा, कॉपर 2 प्लस बनेगा प्लस 2 OH माइनस बनेगा। तो ई नॉट, ई सेल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ KSP। ये तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक। तो इसकी वैल्यू में दी है 0.34, ठीक। अब KSP की वैल्यू में गिवन है, तो ये हो गया 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ KSP की वैल्यू होगी 10⁻⁻19, सिंपल। तो ये 0.34 इंटू प्लस माइनस 19 इंटू 0.0591 अपॉन 2, तो इससे आ जाएगा माइनस का 0.22 वोल्ट, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर इसमें ये पूछ लेता कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो KSP वाले ऊपर वाली इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती, लेकिन नहीं पूछा तो कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाता है। अगला क्या करा, अगला करा है गैल्वेनिक सेल, द सॉल्ट बेस इज रिप्लेस्ड बाय इनर्ट प्लेटिनम शीट, द सेल विल प्रोड्यूस लेस पोटेंशियल, है ना, क्योंकि प्लेटिनम जो है वो पुअर सॉल्ट ब्रिज की काम करे तरह काम करेगा और सारे आयंस को ट्रांसफर कराना नहीं करा पाएगा, थोड़ी देर बाद सेल अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा काम करना, इसलिए। अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा है करंट ऑफ 9.65 एम्पियर flowing for 10 minutes deposited 3 grams of metal which is monovalent, the atomic weight of the metal। तो W इक्वल टू ZIT यूज करने सीधे, फैराडेज फर्स्ट लॉ, कितना है 3 ग्राम मेटल है, W की Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोनोवैलेंट है तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास सेम होगा, इनटू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 9.65 एम्पियर और 10 मिनट्स है, तो 10 इंटू 60 कर दिया डिवाइडेड बाई 96500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 10, तो एम की वैल्यू आ गई 30, एम की वैल्यू आ गई 30, और अरे सॉरी, एम की वैल्यू आ गई, ये कितना आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये आ गया कितना 100 आया, तो ये आ गया 300 बाई 6 भी तो बचा यार, 11 6 भूल ही गए, तो ये कितना आ गया 50 आ गया, सॉरी ये सिली मिस्टेक थी मेरी, कैलकुलेशन एरर, ठीक है, आई एक्सेप्टेड, ये 50 आ गया। अगला देखो सवाल भाई, अगला कह रहा है 2 लीटर एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl हैविंग pH 1 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 193 सेकंड यूजिंग 5 एम्पियर करंट, द न्यू pH ऑफ द सोल्यूशन विल बी। तो HCl को जब इलेक्ट्रोलाइज किया गया तो हाइड्रोजन गैस बनी होगी, तो इनिशियल मोल्स कितने आ गए, इनिशियल मोल्स आ गए कितने, 2 इंटू 2 लीटर है और इंटू 10⁻⁻⁻1 मिली मोल्स लिख लेते हैं, तो 200 मिली मोल्स आ गए, ठीक। चार्ज कितना किया 193 इंटू 5 यानी 965, तो चार्ज कितना पास किया, चार्ज पास किया 0.1 फैराडे, 0.01 फैराडे, है ना, और मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 0.2 मोल्स, ठीक। तो H प्लस रिमेनिंग कितना आ जाएगा, H प्लस रिमेनिंग आ जाएगा 0.2 माइनस 0.01 यानी कि 0.190 मिलीमोल्स, यानी कि कितने आ गए 190 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 2, ये मोल्स आ गए, सॉरी मिली मोल्स नहीं मोल्स आ गए, ये आ गए क्या मोल्स,
डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया? डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि 2 लीटर हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया, जो सीधे अब क्या आ गया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया, डिवाइड बाई 2 यहाँ पे भी लिखी दो चाहे। ठीक, तो ये आ गया कितना, 95 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए पर लीटर। तो पीएच कितनी आ गई, पीएच आ गई 3 माइनस लॉग 95, तो ये आ जाएगी 1.02 के लगभग। तो आंसर क्या आ गया, 1.02 आ गया। ठीक है, सवाल को तसल्ली से धीरे धीरे लगाओगे तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट इज बी इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आर, हमें दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है, विद इंक्रीज वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल विल बी। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले रिड्यूस होगा। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सिल्वर, फिर हो जाएगा Hg2+, फिर हो जाएगा कॉपर, और ये तो रिड्यूस होगा ही नहीं क्योंकि इसकी कहानी तो खत्म, ये तो निगेटिव है, ये तो रिड्यूस होना ही नहीं चाहता, ये तो ऑक्सीडाइज होगा। तो आंसर आ जाएगा सी। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्या, पढ़ो सवाल क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द रिएक्शन MnO4 Fe2+ से और रिएक्शन दी हुई है, इज दिस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो हमें जब ईएमएफ गिवन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सीधे डेल्टा जी इक्वल टू क्या लगा दें, -NFE लगा दें, इज इक्वल टू -2.303 RT log के। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई, n फैक्टर अगर इसमें देखोगे तो n फैक्टर इसमें 5 आ रहा है, देखो ध्यान से, एन फैक्टर इसमें 5 आ रहा है, +7 से कहाँ जा रही है, +2 जा रही है, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये आ गया 5 इंटू 96500 इंटू 0.059 इज इक्वल टू 2.303 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग के। तो लॉग के की वैल्यू आ गई 5 इंटू 0.059 नहीं 0.59 है ना, 0.59 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ये पूरा कैंसिल हो गया, 0.059 आ जाएगा, ये 10 आ गया, तो ये आ गया कितना 10 रेस्ट, ये आ गया 50, तो के की वैल्यू आ गई 10⁻50। खत्म हो गया सवाल। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर कॉपर 2+2 कॉपर एंड कॉपर 2+2 कॉपर प्लस आर दिस एंड दिस। तो हमें ये लेटिमर डायग्राम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने काफी सारे थ्योरी में किए हुए हैं। तो कॉपर 2+ से कॉपर बन गया, इसमें +2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख देते हैं, सॉरी -2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, या इधर +2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, और इसके लिए डेल्टा G1 की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू F इंटू E1 नॉट, और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस, इसके लिए डेल्टा G2 की वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू F इंटू E2 नॉट। हमें निकालना है कॉपर +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, तो इसके लिए डेल्टा G3 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये हो गया -1 इंटू E3 नॉट। तो जरा देखो जरा, अगर हम इसे क्या करें, इसे 1 इसे 2 लिख लें, तो हम इसे 1 - 2 कर दें, 1 - 2 कर दें, तो 1 - 2 कर दे तो डेल्टा G3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 के बराबर। तो 1 इंटू एफ इंटू E3 नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 इंटू एफ इंटू E3 नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा G1 की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू एफ इंटू E1 की नॉट की वैल्यू 0.34 माइनस 1 इंटू एफ इंटू ये हो गया 0.16, तो माइनस से माइनस से कैंसिल हो गए सारे। ठीक, तो एफ से एफ कैंसिल हो गए सारे, तो ये E3 नॉट की वैल्यू आ गई 0.68 माइनस 0.16, यानी कि 0.52 वोल्ट आ गई। पूरा आराम से लाओगे, लैटिमर डायग्राम का क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा, कोई इसमें मुश्किल समस्या परेशानी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो अगला देखो सवाल। अगला कह रहा है द ईएमएफ ऑफ द सेल Ag टू AgCl सैचुरेटेड और Cl - Cl गिवन बाय। तो इसका तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही पता है क्या,
लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे लिख लो, तो इसमें एनोड पे क्या हो रहा है, वैसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो कि Ag से क्या बन गया, इससे Ag प्लस एट एनोड बन गया प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो गया, Ag प्लस एट कैथोड आया प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag आ गया। तो इससे बन गया Ag प्लस एट कैथोड माइनस गिव्स Ag प्लस एट एनोड। तो ई सेल की वैल्यू हो गई, ई नॉट सेल तो हो गया 0 माइनस 0.059 1/1 लॉग ऑफ Ag प्लस एट एनोड अपॉन Ag प्लस एट कैथोड। ठीक, अब हम क्या करें, इसमें Cl माइनस का मल्टीप्लाई कर दें और Cl माइनस का डिवाइड कर दें, चलेगा बोलो? ठीक है, अब हमें KSP दिया हुआ है, इन टर्म्स KSP दिया हुआ, तो इसे रुक जाओ, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। तो ये हो गया ई सेल की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ, प्लस लिख दिया तो Ag प्लस एट कैथोड लिख दें अपॉन Ag प्लस एट एनोड लिख दें। ठीक, अब Ag प्लस एट कैथोड की वैल्यू कितनी आ रही, Ag प्लस AgCl से निकाला तो ये आ गया कितना, Ag प्लस और Cl माइनस आ गया। तो ये Cl माइनस की जो वैल्यू आ गई, Ag प्लस की जो वैल्यू आई वो आ गई किसके बराबर, KSP अपॉन Cl माइनस। तो KSP अपॉन क्या आ गया, ये C आ गया। ठीक, KSP अपॉन क्या आ गया, C1 आ गया। अब KSP अपॉन C1 आ गया, और ऊपर हम क्या करें, ऊपर हम क्या लिखते हैं, इसे इसे हम लिखते हैं क्या, एनोड को हम KSP लिखते हैं सीधे, अंडर रूट ऑफ KSP Ag प्लस की वैल्यू होगी, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो ई सेल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जो एनोड वाला है उस पे Ag प्लस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ KSP के बराबर। तो ये आ जाएगा 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ KSP अपॉन, ये ऊपर तो आ जाएगी कितनी, ऊपर आ जाएगी KSP अपॉन C1, और ये अंदर अंडर रूट ऑफ KSP आ जाएगी। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ KSP अपॉन C1। ठीक है, हमने क्या किया, एनोड पे आ जाएगा एस स्क्वायर के बराबर, तो Ag प्लस की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ KSP के बराबर होगी। और Cl माइनस जब कैथोड पे दे रखा तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो उससे हमने क्या किया, Cl माइनस की Ag प्लस की वैल्यू निकाल ली, जो ये कैथोड पे आई और ये किस पे आई, एनोड पे आई। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ गया, मैच करा कोई आंसर, आंसर मैच कर गया C वाला, तो C को मार्क कर देंगे, देख लो भाई जरा। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है, इफ द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 atm टू 100 atm कीपिंग द H प्लस कंसंट्रेशन कांस्टेंट 1 मोलर, द चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। ठीक है, तो ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या होगा, H2 होगा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हो गया 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ये हो गया कितना 100, तो ये तो 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 0.059 हो गया, 0.05, तो कितना चेंज हुआ 0.059 इंटू 2 हो गया ना ये, तो 0.059 आया, तो 0.059 कौन सा आंसर है, 0.059 हो गया, चेंज हुआ। ठीक है, ठीक है ना, 1 atm से कितना कर दिया, तो इतना ही हो गया, तो 0.059 बना जाएगा। अगला देखो भाई, अगला कह रहा है कि व्हेन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, अगर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से होगा तो क्या होगा कि लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये तो होने से रहा है ना, तो लिथियम तो डिपॉजिट होगा नहीं। वाटर के क्या होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, वाटर का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, O2 बनेगी, और वो सॉरी हाइड्रोजन बनेगी, और OH माइनस बनेगा, और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो रिडक्शन हो रहा है वाटर का, रिडक्शन अगर वाटर का हो रहा है तो पीएच क्या कर रही है, पीएच इंक्रीज कर रही है, तो आंसर सी आ जाएगा। ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा Cl माइनस का Cl2 में। ठीक है, कैथोड पे OH माइनस बन रहा है रिडक्शन की वजह से, और OH माइनस की वजह से पीएच क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल कह रहा है गैल्वेनिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ऑफ व्हिच कैथोड इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी। तो मैक्सिमम में ईएमएफ चाहिए, मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, तो हमें कैथोड हमारा क्या है, कैथोड हमारा ईएमएफ वाला ये है, तो हम क्या लिख दें कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड होता है, एनोड हो गया तो ये से लिख दें क्या, एच प्लस एट एनोड अपॉन एच प्लस एट कैथोड। अब कैथोड तो एस एच ही है, तो ये क्या हो गया कितना 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन एच प्लस और एनोड, तो इसे हमें मिनिमम चाहिए। अब मिनिमम चाहिए तो इसमें जो वीकेस्ट एसिड होगा उसके लिए ये आएगा मिनिमम। तो वीकेस्ट एसिड कौन है इसमें, एसिटिक एसिड वीकेस्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नए तरीके से पूछा गया तुमसे, ऑर्गेनिक का सवाल फिजिकल के तरीके से, ठीक। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा है फॉर द सेल टीएल से टीएल प्लस सीयू टू प्लस से सीयू ई सेल हमें गिवन है पॉजिटिव ईएमएफ ऑफ द सेल कैन बी इंक्रीज। तो ई सेल हम कैसे लिखेंगे, ई सेल की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो फिक्स है माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ कैथो एनोड टीएल प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस। तो अगर हमें ईएमएफ को इंक्रीज करना है तो इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा तो कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और टीएल प्लस का कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और ई नॉट कह रहा है सेम आ रहा है, तो इससे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ अ मोल ऑफ आयरन metal produced by the passage of 4 ampere current through 1 liter of 0.1 molar Fe3 plus solution for 1 hour will be। तो इसके लिए फ्रैक्शन ऑफ मोल कह रहा फ्रैक्शन ऑफ ए मोल ऑफ आयरन मेटल प्रोड्यूस्ड, फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड कह रहा है, तो Fe3 प्लस से पहले एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो Fe2 प्लस बनेगा, और Fe2 प्लस से फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो Fe बनेगा, दो इक्वेशन में होगा। अब क्या करा है, इसका हमारे पास 0.1 मोल था, और हमारे पास Q कितना था, Q देख लो भाई, Q कितना था, 4 एम्पियर का करंट था, 1 घंटे के लिए किया तो 60 इंटू 60 कर दिया डिवाइडेड बाई 96500 कर दिया, ठीक। तो इससे आ गया कितना 0.15, तो ये हमारे पास 0.15 था, 0.15 था तो ये पूरा खत्म हो गया, ये 0.05 बचा और ये 0.15 बन गया, तो ये 0.1 है, हमारे पास है कितना 0.05 है, तो ये हमारा कितना बचेगा 0.15 माइनस 0.025, क्योंकि ये एल हो जाएगा, चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कितने बचे 0.025 मोल्स हमारे पास ही डिपॉजिट हो पाए, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज था वो लिमिटेड था। अगर तुम एक साथ कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर तुमने एक साथ रिड्यूस करा दिया Fe3 प्लस को तो आंसर गलत आ जाएगा, तो इसलिए सवाल बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग Na प्लस Sn प्लस Cl माइनस एंड SO4 2 माइनस आयंस all at unit concentration as electrodes between the silver electrode and the platinum electrode. The what change occur at the electrode when the current is passed through the cell। कह रहा है कि इन अगर हमें करंट पास किया गया तो Ag हमें दे रखा है, Sn दे रखा है, Cl2 दे रखा है और S28 दे रखा है और Sn2 प्लस दे रखा है। तो क्या होगा देखो कि जब हम करंट पास करेंगे तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो रिड्यूस होगा, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, अगर ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, Sn2 प्लस का। उल्टा देखेंगे ना, क्या कर रहा है, व्हाट चेंज अकर दैट द इलेक्ट्रॉन करंट पास थ्रू द सेल। हमारे पास चार चीजें हैं, ठीक है, और Sn2 प्लस का हमारे पास कितना है, सबसे कम किसका है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा जिसका आ रहा है, और कंसंट्रेशन भी अच्छा खासा होना चाहिए, है ना। तो Sn2 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका प्लस 1.4 हो जाएगा, और Sn2 प्लस का ही क्या हो जाएगा, ये माइनस 0.13 हो जाएगा। तो Sn2 प्लस ही ऑक्सीडाइज होगा और Sn2 प्लस ही रिड्यूस होगा।
ठीक है ना। Sn2+ ही ऑक्सीडाइज होगा और Sn2+ ही रिड्यूस होगा, सीधे सीधे सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला देखें। अगला कह रहा है 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस m kg ऑफ सब्सटेंस x, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ x इन kg पर कूलम्ब इज। तो W इक्वल टू क्या है, Z इंटू क्यू। तो Z हो गया W अपॉन क्यू, तो हो गया m अपॉन 1 यानी कि m, सिंपल। अगला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज 0.00066735, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज। तो Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। तो ये आ जाएगा कितना, 0.006735 इंटू 96500। तो ये 65 के लगभग आना चाहिए। ठीक, ठीक है, सीधे सीधे कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuCl2 solution using copper electrode the weight of cathode increased by 3.2 ग्राम एट एनोड। क्या होगा, एनोड क्या होगा, W इक्वल टू ZQ है। तो ये कितना आ गया, 3.2 ग्राम्स आ गया। Z की वैल्यू हो गई 64 इंटू क्यू, तो Q की वैल्यू आ गई 0.5 मोल। ठीक, 0.05 मोल, सॉरी 0.05 मोल्स आ गया। तो 0.05 मोल्स क्या होगा, कैथोड क्या होगा वो, Cu2+ कहाँ चला जाएगा, सोल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि ये कैथोड पे रिएक्शन हुई तो एनोड पे उतना ही ऑक्सीडेशन होगा, तो Cu2+ उतना ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो गैसेस की तो बात हो ही नहीं रही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तो कोई बात करने का फायदा नहीं है। अगला क्या कह रहा है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायरिंग कंटेनिंग कैरिंग अ करंट। तो ये तो Q इज इक्वल टू हो गया N इंटू ई, तो ये हो गया 10⁻⁻16 एक सेकंड के लिए। ठीक है, पर सेकंड पूछ रहा है तो यही चार्ज और यही हो जाएगा चार्ज और यही हो जाएगा करंट, IT लगा देंगे तो ये हो जाएगा N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N की वैल्यू आ गई 1/1.6 इंटू 10⁻3, तो ये आ गई 625। ठीक है, अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा है कि करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू फॉर 5 आवर्स थ्रू अ मोल्टन टिन salt deposited 22.2 grams of tin, the oxidation or state of tin हमसे पूछ रहा है। तो W इक्वल टू क्या यूज कर लो, ZIT। कितना आ गया, 22.2 ग्राम्स आया, इज इक्वल टू मोलर मास ये है और इसका एन फैक्टर n ले लेते हैं। तो ये हो गया 2 एम्पियर करंट 5 घंटे के लिए, तो 60 इंटू 60 हो गया, डिवाइडेड बाई 96500 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 119 इंटू 10 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 965 इंटू 22.2। तो इससे अप्रोक्सीमेटली 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं असर्शन रीजंस की। असर्शन रीजन क्या कर रहा है, सोडियम आयंस आर डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोजन आयंस एट मरकरी कैथोड। अगर हम मरकरी कैथोड ले रहे हैं तो ये अमलगम है, और अमलगम में ऐसा होगा, नेचर ऑफ कैथोड कैन अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैटायन। बिल्कुल, ये अमलगम इलेक्ट्रोड है और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर क्या कह देंगे, ए कह देंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, इन द गैल्वेनिक सेल द ऑक्सीडेशन अकर्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बिल्कुल ठीक बात है। एंड द रिडक्शन अकर्स एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बिल्कुल ठीक बात है। इन द गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। ये भी सही बात है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अगला क्या कर रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कॉपर के लिए एन फैक्टर 2 है और सिल्वर के लिए 1 है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर डिफरेंट। तो ये तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर और कॉपर के मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, तो सही बात है यार। ठीक है, पढ़ने में कंफ्यूज हो गया। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज डिपॉजिट वेट इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही बात है, ये तो फैराडेज लॉ ही है। कह रहा 1 फैराड डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये गलत बात है, डिपेंड करेगा कि एन फैक्टर कितना है, किस पे डिपेंड करेगा, एन फैक्टर कितना है। तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर आ गया सी। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Ag+ इज दिस एंड फॉर दिस 2Ag
विल बी 1.6। तो ये तो गलत बात हो गया, क्योंकि ई नॉट कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज डबल द इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड। हाँ ये बात सही है, क्योंकि क्या आएगा, जब हम रिएक्शन को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई सेल को क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन लॉग अपॉन Ag प्लस। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये नंबर ओवरऑल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और नेगेटिव लगाए तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चल सकते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चलते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करा है, अ सेल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁻⁶ molar hydrogen ions. The EMF of the cell is 0.118 volt at 25 degree centigrade. Calculate the concentration of hydrogen ions at the positive electrode. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या कह रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब कह रहा है कैथोड पे हमें चेक करना है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड हमें दिया हुआ है। ये बात तो समझ में आ रही है, कैथोड एनोड तो पता चल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल हमें गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हमें कैथोड पे पता करना है। तो हम क्या लिख लें कि H2 हमारा ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, H+ में, और H+ हमारा रिड्यूस हुआ किसमें, H2 में। दोनों तरफ का प्रेशर जो है वो 180 है हमें गैस का, इसकी तो चिंता करनी नहीं है हमें, ठीक है। तो ई सेल को हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट सेल, जो कि 0 होगा माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ H+ आयन एट एनोड अपॉन H+ आयन एट कैथोड। सिंपल है सवाल, आसानी से हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.118, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस लिख दें, 0.059 डिवाइडेड बाई 1 लिख लेते हैं, क्योंकि हम 1 ही लिख रहे हैं, लॉग ऑफ H+ एट कैथोड कर दें अपॉन H+ एट एनोड कर दें, ठीक। तो एनोड पे हमें जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 10⁻⁻⁶ दिया हुआ है। तो इसे अगर हम देखें तो ये यहाँ से 2 टाइम्स आ गया सीधे, तो 2 इज इक्वल टू आ गया लॉग ऑफ H+ एट कैथोड, H+ एट कैथोड डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁶। तो 2 इज इक्वल टू हो गया लॉग ऑफ H+ एट कैथोड माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻⁶। तो H+ एट कैथोड किसके बराबर आ गया, लॉग का 8 के बराबर आ गया। तो H+ की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, ये -6 ये 4 के बराबर आ गया, सॉरी -4 के बराबर आ गया। तो H+ की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻⁴ मोलर आ गया यहाँ पे। तो 10⁻⁻⁴ मोलर आंसर लिख देंगे, ठीक है। आसानी से हो पाया, कोई इसमें समस्या मुश्किल परेशानी किसी को भी नहीं आई होगी, टेंशन के बिना हो जाएगा ये सवाल, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है, 2 स्टूडेंट्स यूज सेम स्टॉक सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0.03 वोल्ट हायर देन दैट ऑफ अदर, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन द सेल इज हायर, वैल्यू इज हायर ईएमएफ विद 0.5 ml, कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इन अदर सोल्यूशन कह रहा है, ठीक है। तो हम E1 सेल को लिख लेंगे, तो सीधे हमारे पास पता है हमें क्या है, ये ई नॉट सेल, ये तो डेनियल सेल का एग्जांपल है। तो 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस लिखेंगे, ठीक। और इसे कॉपर को 1 कर देते हैं, क्योंकि कॉपर का कंसंट्रेशन वेरी करा रहे हैं, जिंक का वेरी नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और E2 की वैल्यू लिख दे क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। तो E1 माइनस E2 अगर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0.06 डिवाइडेड बाई 2 बाहर ले लेते हैं, ये हो गया लॉग ऑफ, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस एट 1। तो इसे लिख दें 0.06 बाई 2 कॉमन ले लें, लॉग आ गया, ये आ गया Zn2 प्लस, ठीक। और ये माइनस माइनस से प्लस कर दें तो ये आ जाएगा Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2, ठीक। इन 2 यहाँ पे लिख दें कॉपर 2 प्लस एट 1 डिवाइडेड बाई Zn2 प्लस। तो ये तो कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें कितने दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.03, 0.03 इज इक्वल टू हो गया 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ
कॉपर 2 प्लस एट 1 डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस एट 2। तो ये तो सब कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, ये आ गया कितना 1 इज इक्वल टू आ गया कितना लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस एट 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस एट 2। तो ये लॉग 10 लिख देते हैं इसे। अब सब पॉजिटिव नंबर है तो लॉग हटाना, एंटी लॉग लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, एंटी लॉग लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैल्यूज दी हैं तो डायरेक्टली लिखते चले जाओ, कोई समस्या की बात ही नहीं है। तो 10 इज इक्वल टू हो गया कॉपर 2 प्लस एट 1 डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस एट 2। तो कॉपर 2 प्लस एट 2 की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 0.5 डिवाइडेड बाई 10, तो आ गई 0.05 मोलर। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर हो गया सवाल। अगले सवाल की तरफ चला, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है टू वीक एसिड्स HA एंड HB each with same concentration having pK values 2 and 6 placed in contact with hydrogen electrode at the interconnect through a salt bridge, the EMF of the cell हमें निकालना है। तो क्या हो रहा है, ये बेसिकली अगर हम सेल बनाए तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया 1 ATM पे ले लिया, ठीक है सर। और इससे क्या बन गया, HA बन गया, और HB से हम क्या बना रहे हैं, H2 गैस बना रहे हैं, ये 1 ATM पे बना रहे हैं, तो ये हमारा सेल बन गया। तो ई सेल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.059 को 0.6 ही लिख लो यार, है ना, डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ H2 से HA बन रहा है, ठीक। तो इसे लिख लें एनोड अपॉन कैथोड लिख लें, बोलो ठीक। अब हमें दोनों से क्या निकालना है, हमें निकालना है EMF निकालना है। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। हमें क्या निकालना है कि वीक एसिड है जिनका हमें दिया हुआ कंसंट्रेशन। तो HA से क्या बन गया, H प्लस प्लस A माइनस बना, T इक्वल टू 0 पे C 0 0 हो गया, T इक्वल टू T पे C माइनस C अल्फा और C अल्फा लिखेंगे। तो K की वैल्यू हो गई C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ K बाई C, और ये दोनों के लिए आएगी HA और HB के लिए। तो अल्फा 1 को हम लिखते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ K की वैल्यू कितनी है, अल्फा 1 HA के लिए लिख दें, अल्फा HA लिख देते हैं सीधे, ठीक है। HA के लिए आ जाएगी PK की वैल्यू हमें कितनी दी है, K की वैल्यू दी है 10⁻²2 माइनस का 2 बाई C, और अल्फा HB के लिए कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन C। तो H प्लस एट HA कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना C अल्फा के बराबर। तो ये आ गया C अंडर रूट ऑफ C इंटू 10⁻⁻², और इसके लिए H प्लस एट HB कितना आ गया C अल्फा के बराबर, तो आ गया C इंटू 10⁻⁻6। बोलो भाई, इतना आ गया, आ गया। अब इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, अब H प्लस कंसंट्रेशन में निकाल लिया, दोनों को उठा के पुट कर दो। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.06 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड लिखना था, तो अंडर रूट ऑफ C इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट C इंटू 10⁻⁻6। तो अंडर रूट C से अंडर रूट C कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0.06 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻4। तो ये आ गया माइनस का 0.06 इंटू 10⁻⁻2 इंटू -2। तो ये आ गया प्लस का 0.12 वोल्ट। आ गया आसानी से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं आएगी, आसानी से हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। सवाल को बस लगाते रहना है, पूरा प्रॉपर तरीके से लगाओगे तो लग ही जाएगा। क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, Fe विल रिड्यूस Fe3+ टू Fe2+। अब Fe के लिए देख लो, Fe3+ को हमें किस में करना है, Fe से रिड्यूस करना है और Fe2+ बनाना है। तो Fe3+ से Fe जाने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माइनस है, Fe3+ से Fe2+ जाने के लिए कितना है, ये रिडक्शन हो गया, और Fe का ऑक्सीडेशन होगा कितना में, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये कितना हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल इसका हो गया माइनस का 0.44, ये हो गया एनोड। और कैथोड के लिए कितना हो गया, Fe3+ से Fe दिया हुआ है क्या कहीं पे, Fe3+ से Fe2 कर दो यार, यहाँ पे है ना 2+ का डेटा नहीं दिया, तो ये हो गया -0.0636। तो ये तो हो जाएगी रिएक्शन, तो ये सही है।
तो इसी तरह सबकी वैल्यू चेक करके रख पाओगे क्या? तो द परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट्स O2 फ्रॉम द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये भी सही हो जाएगा। इसी तरह से जब तुम चेक करोगे, सिल्वर स्पून कैन बी यूज टू स्टीयर ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि सिल्वर नीचे है और कॉपर ऊपर है तो कर सकते हैं। ठीक है। डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइजेज। अब डाइक्रोमेट आयन देख लो, मतलब एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी तो हो ही जाएंगे। डाइक्रोमेट आयन को ऑक्सीडाइज करना तो खुद रिड्यूस होगा, तो ये हो गया क्या, ये कैथोड हो गया। और एनोड क्या हो गया, एनोड है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा तो बिल्कुल कर देगा। ऐसे Fe3 प्लस कैन रिड्यूस Fe2 प्लस बाई SN2 प्लस, बिल्कुल ये सारे ही सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इनकी सबकी वैल्यू क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, वो निकाल लोगे, ये मैं मानता हूँ, एक का मैंने निकाल के दिखा दिया तुम्हें, बाकी के तुम अपने आप निकाल लोगे और ये हो जाएगा सवाल। इसमें कोई दिक्कत समस्या मुश्किल परेशानी आएगी नहीं। ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है करंट ऑफ 1.7 एम्पियर इज पास थ्रू 300 ml ऑफ 0.16 मोलर सोल्यूशन ऑफ Zn सल्फेट फॉर 230 सेकंड्स, अ करंट एफिशिएंसी ऑफ 90%। ठीक है। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ Zn2 प्लस आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ Zn2 प्लस। तो W इक्वल टू मान ले क्या, ZIT कर लेते हैं। Z की वैल्यू हो जाएगी जिंक के लिए कितनी, 65/2, करंट है 1.7 एम्पियर का। ठीक है। और कितने 230 सेकंड्स के लिए डाला, और 90 इसकी करंट एफिशिएंसी है, और इंटू 96500। तो यहाँ से जब वेट निकालोगे इसका, जब वेट निकालोगे यहाँ से इसका, तो कितना आ जाएगा, 0.00515 ग्राम्स आ जाएगा। तो मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, मोल्स या मिली मोल्स कितने आ जाएंगे, मिली मोल्स लिख देते हैं। मिली मोल्स आ जाएंगे कितने, 0.00515 डिवाइडेड बाय 65, तो आ गया 0.08 मिली मोल्स आ गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। मिली मोल्स हमने क्या निकाली, कितने डिपॉजिटिव, और इनिशियल मिली मोल्स कितने थे यार, इनिशियल मिली मोल्स तो हमारे पास थे, वो कितने थे, इनिशियल मिली मोल्स थे 60, 300 इंटू 0.16 यानी कि 48 मिली मोल्स थे। तो फाइनल मिली मोल्स कितने रह गए होंगे, 0.08 तो डिपॉजिट हो गया, यानी 40 मिली मोल्स। 0.48 माइनस 0.08, अच्छा ऐसा ऐसे मत घटा देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये आ गया 47.92। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई 47.92 डिवाइडेड बाय 300, दैट इज इक्वल टू 0.159 मोलर। ठीक है, 0.159 मोलर आ गई। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से हो पा रहा है, ये कोई समस्या नहीं है इसमें। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर इज 0.34 वोल्ट, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH 14 फॉर द अबव कपल इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। हमें दे रखा है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन कॉपर हाइड्रोक्साइड का दे रखा है, तो इसे हम ब्रेक कर लें तो क्या लिख दें, कॉपर हाइड्रोक्साइड को ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करें, OH माइनस कंसंट्रेशन हम कहाँ से निकाल लें, कॉपर हाइड्रोक्साइड से निकाल लें। तो इसका अगर हम कहें तो इसके H+ आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि pH हमें जो दे रखी है वो 14 दे रखी है, pH हमें 14 दे रखी है, तो OH माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। तो इससे KSP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, S इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर। तो जो S की वैल्यू आ जाएगी वो 1.0 इंटू 10⁻⁻19 ही आ गई यार। तो ई सेल निकाल लो, क्या हो गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस, ये हो गया प्लस 0.34 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 10⁻⁻19 हो गया। तो ये हो गया 0.34 माइनस 0.03 इंटू 19। ठीक, तो ये कितना हो गया, 0.34 माइनस 0.57, तो ये आ गया माइनस का 0.23 वोल्ट आ गया। खत्म हुआ सवाल, सही है। केएसपी को सही से यूज करना आना चाहिए, उसके लिए सवाल प्रैक्टिस के लिए है। हम लोगों ने क्या किया, पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड का केएसपी लिख के पहले क्या निकाल लिया, कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन निकाल लिया, क्योंकि उसी की हमें जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एन एक्सेस ऑफ लिक्विड मर्करी वाज एडेड टू 10⁻³ मोलर एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ Fe3+ आयन, it was found that only 5% of ions remained as Fe3+ at equilibrium, calculate delta H, मतलब E0 हमें Hg2 Hg22+ निकालना और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में गिवन है।
ठीक, हमें रिएक्शन भी गिवन है, तो हमसे कह रहा है कि इसके कंसंट्रेशन बचा, इसका जो कंसंट्रेशन बचा वो कितना बचा, वो बचा 10⁻³ बचा। 5% ऑफ, अच्छा इनिशियल जो था t इक्वल्स टू 0 पे वो 10⁻³ था और बाकी हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन t इक्वल्स टू t पे जब चेक किया गया, ठीक, तो क्या हुआ, ये बचा 10⁻³ में से 0.95 ये कैंसिल खत्म हो गया, तभी तो 5% बचा, बोलो। तो ये कितना बन गया होगा, ये बन गया होगा 0.95 इंटू 10⁻³ और ये बन गया होगा, ये बन गया होगा बाई 2 और ये बन गया होगा 0.95 इंटू 10⁻³ तो के इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Hg22 प्लस इंटू Fe2 प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ये आ गया Fe2 प्लस Fe3 प्लस का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू उठा के पुट कर देते तो 0.95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.95 इंटू 10⁻³ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम ई नॉट निकाल लेंगे, असल में ई सेल निकाल पाएंगे ना, हमें ई नॉट निकालना है, तो हम इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, समझ गए ना मेहनत क्यों कर रहे हैं। 0.05 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो इससे जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई 0.17। अब के इक्विलिब्रियम आ गया तो के इक्विलिब्रियम से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस RT/ln के और इज इक्वल टू होता है माइनस NFE, ठीक। तो ये आ गया ln के की वैल्यू या log के की वैल्यू हम लिख देते हैं, log ऑफ 0.17 इज इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन मतलब NFE अपॉन RT। तो E की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी RT/NF इंटू लॉग 1.7। अब RT/NF तो हम पता है 0.06 अपॉन N की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी रिएक्शन में, N की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो 2 आ रही है और ये हो गया लॉग ऑफ 0.17। इससे मल्टीप्लाई कर दो, E निकाल लो, E कितना आ गया, E की वैल्यू आ गई 0.17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो E की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस का 0.22 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन है, कर ही लोगे। अब ई सेल हमें पता लग गया, तो वो हो गया ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो ये हो गया कितना माइनस का 0.22 और इसका हमें दिया हुआ है कितना Fe का माइनस का 0.77, हमें क्या दिया हुआ है रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो हम प्लस का रखेंगे 0.77 माइनस ई एनोड, तो ई एनोड की जो वैल्यू आ जाएगी 0.792, इधर जाके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 9, ये 0.22 आया, 0.7 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेशन कर लो यार इसकी। ये यार जो आएगा जो 0.022 आएगा, एक जीरो कम लगा दिया, ठीक है, तो ये 0.792 वोल्ट आ जाएगा, ठीक, एक जीरो कम लगा था उसमें, ठीक है। कैलकुलेशन और नथिंग एल्स। अगला क्या कह रहा है, व्हाट रेशियो ऑफ Pb2 प्लस टू SN2 प्लस कंसंट्रेशन इज नीडेड टू रिवर्स द सेल रिएक्शन। हमें ई नॉट सेल निकाल लेना है पहले। ई नॉट सेल हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो जरा, ये है हमारा एनोड और ये है कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो माइनस 1.26 माइनस माइनस प्लस 0.136 यानी कि 0.01 वोल्ट आ गया, ठीक। हमें 0.01 माइनस का चाहिए, ध्यान रखना है ना। तो ई सेल को हमें क्या करना है, रिवर्स करना, जस्ट रिवर्स करना, तो हम क्या करते हैं, ई सेल को हम क्या करते हैं, जीरो कर दें, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ SN2 प्लस डिवाइडेड बाई Pb2 प्लस, ठीक। तो ये हो गया 0.01, ये हो गया 0.03 और ये हो गया लॉग ऑफ Pb2 प्लस अपॉन SN2 प्लस, ये प्लस कर दें यहाँ पे, तो ये इधर आके ये तो जीरो था तो ये हो गया माइनस का 0.01 इज इक्वल टू 0.03 लॉग ऑफ Pb2 प्लस अपॉन SN+2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा 1/3 इज इक्वल टू लॉग Pb2 प्लस अपॉन SN2 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ Pb2 प्लस, तो इसे Pb2 प्लस रेशियो निकालना है तो Pb2 प्लस अपॉन SN+2 का रेशियो जो लिख देंगे वो सीधे 10⁻⁻³ लिख दें, खत्म हो जाएगा, बोलो 10⁻³ -3 1/3 माइनस का,
ठीक है, ये प्लस किया और ये इधर आ गया। हाँ ठीक है, हमें निकालना था PB2 + 2SN2 निकालना था। ठीक है, आ गया आंसर। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर असेंबल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर। ठीक है, कैलकुलेट द ई नॉट सेल फॉर द हाफ रिएक्शन V3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स V2+। थोड़ा कठिन सवाल है, आराम से देखना जरा इसे। ठीक, इसमें देखो V2+ का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका हो रहा है रिडक्शन। इसमें इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। ये दिख रहा है? तो फॉर 1 लिख लेते हैं। पहली रिएक्शन के लिए क्या है? कैथोड पे क्या हो रहा है? पहली रिएक्शन के लिए कैथोड पे लिखते हो तो VO2+ जो है वो रिड्यूस होके चला जा रहा है V3+ में, प्लस H2O लिख दें और यहाँ पे लिख दें +2H+। ठीक ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दें। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। और इसके एनोड पे क्या हो रहा है? V2+ कन्वर्ट हो गया V3+ में, प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, फॉर 2 देखना जरा, सेकंड रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है? फॉर 2 हो रहा है कि कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे Ag+ रिड्यूस हो रहा है। Ag+ रिड्यूस होके क्या बना दे रहा है? Ag बना दे रहा है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? V3+ कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? VO2+ में। इधर लिख दें ट्वाइस H2O, इधर लिख दें क्या? सॉरी, इधर लिख दें क्या? H2O, और इधर लिख दें ट्वाइस H+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये रिएक्शन आ गई। अब हमें निकालना V3+ इलेक्ट्रॉन, हमें इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हम ई सेल की वैल्यू जब लिखें, ई सेल की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड लिखेंगे। अब ई नॉट ऑफ कैथोड कितना आ गया? ई सेल की वैल्यू आ गई 0.429। सेकंड वाले के लिए देखना जरा, 0.439 इज इक्वल टू कैथोड हो गया क्या? सिल्वर, तो 0.779 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड निकाल लो। तो यहाँ से ई नॉट ऑफ एनोड जो आ जाएगा वो इससे माइनस होके कितना आ जा रहा है? 0.360 वोल्ट आ जा रहा है। अब जो इसका जो एनोड है वो अगली ऊपर वाली रिएक्शन के लिए क्या है? कैथोड है। जो इसका एनोड है ऊपर वाली रिएक्शन के लिए क्या है? कैथोड है। तो जो कैथोड है तो इसके लिए फॉर फर्स्ट लिख देंगे। अगर हम फॉर फर्स्ट ई सेल इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई सेल की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 0.616, और इसकी वैल्यू आ गई 0.360, और हमें ये निकालना है। तो ई नॉट ऑफ एनोड निकल आएगा कितना? 0.616 माइनस 0.360, तो ये आ गया 6, ये आ गया 5, और ये आ गया 2, तो 0.256 वोल्ट निकल आया। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। एक का जो कैथोड था वो दूसरे का एनोड था, जो दूसरे का कैथोड है वो पहले का एनोड है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि शो दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर दिस। तो इसके लिए तो बस ई सेल लिख दो यार। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/F लॉग ऑफ क्या लिख देंगे? H2 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? OH माइनस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2। ये 0 हो जाएगा तो ई नॉट की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी? -RT/F। ये तो सीधे सीधे ही आ गया, ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं। ये तो वाटर लिक्विड है, उसे लिखेंगे नहीं। ठीक, तो ई नॉट की वैल्यू आ गई RT/F लॉग OH माइनस डिवाइड इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली आराम से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, और हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, फटाफट कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक, चलो बाय बाय।